मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, फारूक अब्दुल्ला जब 1997 में लेकर आते हैं असेंबली में एक बिल और उसमें डेफिनेशन ऑफ माइग्रेंट्स बताते हैं, वो होंगे जो 1 नवंबर कश्मीर से 1 नवंबर 1989 से निकलना शुरू हो गए। तो यानी कि ये एडमिशन था कि 1990 से पहले कश्मीरी निकलने शुरू हो चुके थे कश्मीर से। उसके बाद यासीन मलिक की तस्वीरें आई डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, और हमने टाइम्स नाउ पर और टाइम्स नाउ नव भारत पर ये स्टोरी भी की कि तब की एक वर्किंग ग्रुप था जिसने फरवरी में जो यासीन मलिक ने मिलकर लिटरली गले लगाकर जिनसे डॉक्टर मनमोहन सिंह एज प्राइम मिनिस्टर मिले थे, उन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स जो हैं वो मिलिटेंट लीडरशिप को पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व करिए, और वो वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय हामिद अंसारी यही करता है लिटरली वर्ड बाय वर्ड। वॉज दिस नॉट अ सेल आउट? बिकॉज आप मिलिटेंट्स जो गुनाहगार थे कश्मीरी हिंदुओं के, कश्मीरी पंडित्स के, उनके साथ अनकंडीशनल डायलॉग और इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही थी, लिटरली एज डिक्टेटेड बाय यासीन मलिक। डू यू सी दिस एज अ बिट्रेयल? कंप्लीट बिट्रेयल। ये चीजें निकल के आ रही, मैंने देखा कल आपका ये पूरा एक्सपोज है, ये चीजें निकल के आ रही, इट्स हॉरिफाइंग। द हेड ऑफ द स्टेट, the prime minister of the country is shaking hands in his office or in his residence with Yasin Malik, who is the killer of those Air Force people. How is it possible? And this whole thing that you people have unearthed or brought to the knowledge of the people is frightening. मतलब देश बिक रहा था। That's why I think the Prime Minister in one side said कि देश की प्रॉपर्टी पे सबसे पहले माइनॉरिटीज का हक है। कैसे? किस देश में ऐसा होता है? आप पर्सनल ग्रेटेस्ट रिगार्ड्स फॉर डॉक्टर मनमोहन सिंह, बट you can't be mute silent to somebody is telling you something which is against the country. Weakness is not a virtue कि नहीं अरे यार ये तो इनको रिमोट कंट्रोल से चलाते थे। आप अब मैं क्या बोलूं, आप कैसे होने दिया आपने ये सब बातें जो हैं ये कैसे होने दी? लेट मी शेयर द पॉपुलर सेंटिमेंट। थैंक गॉड डिफरेंट पीपल केम टू दिस कंट्री, अदरवाइज ये क्या हो रहा था हमें तो पता भी नहीं लगता। थैंक गॉड फॉर दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट as a Hindu or as a Muslim, as a Sikh or as a Nisai, I'm just saying that as a normal common Indian. आप क्या कर रहे थे? And the Chancellor of, look at the ex-Vice President, with all due respect for him, he was made the Vice President of this country. For 2 terms. तो हो क्या रहा था इस देश में? 200 साल बाद हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, 800 साल उससे पहले मुगलों ने राज किया, और आज़ाद होने के बाद हम ये हाल कर रहे थे देश का। हाउ? वाई? तो इनको तो तकलीफ होगी ना। इनको लगता ही नहीं था कि हम एक दिन हमारे हाथ से गद्दी निकल जाएगी। सोचा ही नहीं था। ये राजा लोगों की थिंकिंग होती है कि राजा सोचता है कि मेरे को तो कोई निकाल नहीं सकता, तो वो अपने हिसाब से राज करता है या करती हैं, जो भी है। बट ट्रूथ हैज एन अमेजिंग पावर ऑफ कमिंग आउट, अमेजिंग पावर। क्योंकि सच वो दिया है जिसको पहाड़ की चोटी पे रख दिया जाए तो भले ही रोशनी कम करता है, लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है।